इन्फिनिक्स नोट 10। हाँ जी दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 10 हो चुका है लॉन्च और इन्फिनिक्स नोट 10 के साथ हुआ है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो लॉन्च हुआ है। अभी कुछ ही टाइम पहले इन्फिनिक्स ने, आपको पता ही होगा कि अपना निकाला था इन्फिनिक्स हॉट 10s। मतलब कि इन्फिनिक्स वाले अपना स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं और ये भी फुल फॉर्म में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ओप्पो निकाल रहा है कि भाई आईक्यू निकाल रहा है, सब कुछ निकाल रहा है, तो ये क्यों पीछे रह जाए। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको इस इन्फिनिक्स नोट 10 के स्पेसिफिकेशन, क्या क्या चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिलती है और कैसा ये स्मार्टफोन होने वाला है। वैसे ही हमको दो वेरिएंट में देखने के लिए मिलता है, 464 और एक 6128। तो 464 वाले का प्राइस है 10,999 और 6128 वाले का प्राइस है 11,999। तो मतलब कि एक मिड रेंज में आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन ये मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन, इस स्मार्टफोन के फीचर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसके बॉक्स में आपको 18 वोल्ट का एक चार्जर मिलता है, एक केबल मिलती है टाइप ए टू टाइप सी, देन डॉक्यूमेंटेशन मिलता है और आपको एक क्लियर केस देखने के लिए मिलता है, देन आपको एक स्क्रीन कार्ड भी देखने के लिए मिलता है। मतलब कि इन्फिनिक्स ने एक स्क्रीन कार्ड भी आपको इसमें दिया है। ये चीज़ बहुत सही है, क्योंकि पहले आते थे भाई स्क्रीन कार्ड बोलते हैं या टच कार्ड बोल लो, ये आते थे, बट अभी के स्मार्टफोन में नहीं आते। अभी 10,000 से 11,000 की रेंज में इन्फिनिक्स ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया है, तो उसने सोचा कि ये भी दे दिया जाए कस्टमर को, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी ओवरव्यू की, देन इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो स्मार्टफोन जो है मैनी कलर्स में आपको मिल जाता है, मतलब बहुत से कलर्स में आपको स्मार्टफोन मिल जाता है। और देख सकते हैं ये कुछ पर्पल कलर का स्मार्टफोन है और लुक वाइज जो काफ़ी अमेजिंग स्मार्टफोन लग रहा है और फुल प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ ही हमको मिल जाता है। देन इसका जो कैमरा है, कैमरा देखिए थोड़ा सा बम्प है, बस थोड़ा सा उभरा हुआ है, बट ये कैमरा जो है ऑड नहीं लग रहा है। मतलब अभी मैंने पहले बनाई है कुछ स्मार्टफोनों की रिव्यू की वीडियो बनाई है, तो उनके जो कैमरे हैं वो बहुत ज़्यादा बम्प है। मतलब कि आप फोन कान पे लगाओगे, आप टेबल पे रखोगे तो वो उठेगा, मतलब कि मोबाइल जो हिलेगा। तो इस वाले स्मार्टफोन में कैमरा बम्प बहुत कम है और वो अच्छा लग रहा है, मतलब एक फिनिश दे रहा है, एक लुक दे रहा है इस स्मार्टफोन को। तो लुक वाइज जो है ये स्मार्टफोन काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है और कम दाम में आपको इतना अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा, ये भाई मैंने भी नहीं सोचा था, मुझे भी नहीं पता था कि भाई 10,999 रुपये में आपको इतना अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा। देन बात करते हैं इसके कुछ पोर्ट्स वगैरह की, तो आपको राइट साइड में फिंगरप्रिंट मिल जाता है पावर ऑन पावर ऑफ में, उससे ऊपर आपको वॉल्यूम का सपोर्ट मिल जाता है। देन नीचे की साइड आपको 3.5 mm का एक जैक मिलता है, यूएसबी पोर्ट आपको मिल जाता है, वो भी टाइप ए टू टाइप सी। देन आपको एक माइक देखने के लिए मिलता है और डुअल स्पीकर आपको नीचे की साइड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये भी चीज़ यार बढ़िया, डुअल स्पीकर आपको इसमें मिलते हैं। देन 3.5 mm का आपको जैक भी देखने के लिए मिलता है और अभी के स्मार्टफोन में ये वाला जैक जो है आता ही नहीं है। मतलब कि एक कम रेंज का स्मार्टफोन हो और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन हो। बोलते हैं ना पहले 10,000 11,000 या 9,000 का जो स्मार्टफोन आता था पीछे की साइड होते थे फिंगरप्रिंट, बट इसमें साइड में दिया है। तो इन्फिनिक्स ने ये चीज़ बहुत बढ़िया करी है इस स्मार्टफोन में। देन आपको लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है और सिम ट्रे में आप एक SD कार्ड और 2 आप सिम भी लगा सकते हो। ये भी चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी के स्मार्टफोनों में आप सिर्फ सिम लगा सकते हो, SD कार्ड लगाने का भी कॉलम नहीं आ रहा। ये चीज़ आ रही है, बट इस स्मार्टफोन में नए नए फीचर आए हैं और वो भी कम दाम में, मतलब कि कमाल ही है। और 10s में पहले एक फीचर था जैसे कि थंडर बैक करके, मतलब कि आप बैक करोगे तो वो आपकी स्क्रीन है वो कटेगी नहीं, छोटी सी होकर साइड में आ जाएगी और आप दूसरा भी कोई टैब खोल के काम कर सकते हो। बट इसमें थंडर साइड के नाम से है ये, मतलब कि आप साइड वाला बटन जो है पावर ऑन पावर ऑफ वाला 2 बार प्रेस करेंगे तो बैक हो जाएगा और ऊपर आपके एक कोने में दिख जाएगा ये वाला टैब। देन आप दूसरा टैब खोल के अपना काम कर सकते हैं और ये भी बहुत अमेजिंग बात है यार, बहुत सही चीज़ है। एंड आपको इसमें एक मैराथन पावर करके भी एक फीचर मिलता है, जो कि आपकी बैटरी को 25% तक बचा सकता है, मतलब बढ़ा सकता है। ये भी बहुत बढ़िया इसमें फीचर है, कमाल के भाई। और इन्फिनिक्स ने कम दाम में बढ़िया बढ़िया फीचर इस स्मार्टफोन में दिए हैं। देन अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, कि डिस्प्ले का क्या साइज होने वाला है, कितने हर्ट्ज का आपको इसमें रिफ्रेश रेट, टच स्क्रीन रेट आपको मिलने वाला है, तो सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आ गए, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा के और नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले का साइज है 6.95 इंच की FHD प्लस IPS स्क्रीन की आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो
तो डिस्प्ले का साइज भाई बहुत बड़ा है, 6.95 इंच की FHD प्लस IPS स्क्रीन की, कमाल है। देन टच स्क्रीन रेट जो है वो है 180 हर्ट्ज का। देन रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिलता है 60 हर्ट्ज का, तो काफी अच्छा और काफी बढ़िया इसमें टच स्क्रीन रेट भी दिया गया है। देन इसमें रिफ्रेश रेट भी काफी सही है। मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा इसके प्रोसेसर की, तो आप इसमें गेम भी बड़े आराम से और बड़े इजी तरीके से खेल पाओगे, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी और भी आप कई गेम्स इसमें बहुत इजी तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप खेल पाओगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो आपको इसमें मीडियाटेक Helio G85 का आपको इसमें प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, स्क्रीन आपको बड़ी मिलती है, टच स्क्रीन रेट आपको अच्छा मिलता है, रिफ्रेश रेट आपको अच्छा मिलता है और प्रोसेसर भी काफी अमेजिंग और काफी बढ़िया इन्होंने दिया है। मतलब कि G85 जिसमें आप गेमिंग आराम से खेल सकते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी वो तो आराम से आप खेल सकते हो, GTA 5 भी आप खेल सकते हो। मतलब कि गेमिंग के मामले में ये स्मार्टफोन काफी अच्छा होने वाला है, कम प्राइस में और सब चीज आपको इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलती है। देन बात करें इसकी रैम की कि आपको इसमें रैम कितनी मिलती है, तो आपको 2 वेरिएंट में ये स्मार्टफोन मिलता है, 464 628, और इसमें जो रैम है वो है LPDDR4X की। देन eMMC5 की आपको इसमें स्टोरेज आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब चीजें बहुत बढ़िया हैं और कम दाम के स्मार्टफोन में मैं तो बस यही बोलूंगा भाई, एक इनिशियल अमाउंट में आपको इतने अच्छे अच्छे फीचर, जो कि अभी के टाइम पे कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जो 20,000 तक दिख रहे हैं। इन्फिनिक्स पहला स्मार्टफोन होने वाला जो कम दाम में आपको इतने बढ़िया फीचर दे रहा है। देन बात करें इसके कैमरे की, तो आपको पीछे ट्रिपल कैमरे का आपको सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, 48+2+2। देन फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है। तो फ्रंट वाला जो कैमरा है वो काफी अच्छा नहीं, मतलब अच्छा ही नहीं, मतलब एक नॉर्मल है। जैसे कि नॉर्मल पहले जो फोन आते थे कैमरे में डेवलप नहीं हुआ था कुछ भी, तो ऐसा कुछ कैमरा है और बैक का काफी अच्छा इसका कैमरा है। देन आप इसमें वीडियो शूट कर सकते हो, वो भी 30 FPS तक, मतलब कि 30 FPS तक ही आप कर पाओगे। 30 FPS के बाद तो इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं दिया कि आप 60 भी कर पाओ, तो 30 FPS तक आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 2K वीडियो आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये चीज भी ठीक है, एक क्राइटेरिया फिक्स है भाई, कोई बात नहीं कि सपोर्ट नहीं करता वो चीज नहीं है, मतलब सपोर्ट करेगा, इतना ही इस स्मार्टफोन में चीजें प्रोवाइड करी गई हैं। देन बात करें इसके साउंड क्वालिटी की, तो आपको इसमें डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है और स्पीकर भाई काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो मैं भी आपको कुछ ऑडियो सुनाता हूँ, तो आप लोग उसको सुनिए और आप इसकी ऑडियो क्वालिटी को पहचानिए, मतलब इसकी स्पीकर की क्वालिटी देखिए कितनी ही अच्छी है। तो आप लोगों ने सुन ली होगी, ये है इसकी ऑडियो क्वालिटी, मतलब कि इसकी स्पीकर की आप क्वालिटी देख सकते हो कितनी बढ़िया और कितनी अमेजिंग आवाज आ रही है। देन बात करें इसकी बैटरी की, तो 5000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, 18 वोल्ट का आपको इसमें फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है। तो बैटरी भी बड़ी है, चार्जर भी अमाउंट के हिसाब से, प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, 18 वोल्ट का कोई बुरा नहीं है। दोस्तों यही थे इसके स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको भी बता दिए। तो आपको इस स्मार्टफोन में ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिलती है और काफी अमेजिंग, मतलब 10,999 रुपए का आप अगर स्मार्टफोन लेते हो तो आपको फुल फीलिंग आने वाली है 25-30 हजार वाले स्मार्टफोन की। तो इन्फिनिक्स ने ये बहुत बढ़िया किया, इन्फिनिक्स नोट 10, मतलब कि जिस स्मार्टफोन में नोट जुड़ जाए तो समझ लो भाई स्मार्टफोन अलग ही लेवल का हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसको बाय करना है या चेक भी करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आपको, आप वहां जाके इसको चेक जरूर कर सकते हैं। अगर आप बाय करना चाहे तो आप वहां जाके इसको बाय भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई धमाकेदार किसी रिव्यू की वीडियो या टेक न्यूज के साथ।